नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस पे। दोस्तों, काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास मेटल स्टॉक्स में टाटा स्टील को लेकर आए थे एंड टाटा स्टील पे ऐसी कोई अपडेट नहीं है, ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं है। Q2 के जो अपडेट्स थे वो मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एक न्यूज़ चल रही है इस स्टॉक में जो कल के सेशन में ही आती हुई दिखी आप सभी को। वो न्यूज़ है इनके यूके के कुछ बिजनेस को लेकर, तो उसी की डिटेल दूंगा। और अगर आपके पास टाटा स्टील का शेयर है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या यहाँ खरीदने का मौका है या फिर वेट करें, अभी थोड़ा और डिप आ सकती है, इन सब के बारे में बात बताऊंगा। एंड ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रहा है इस समय मेटल स्टॉक्स को लेकर, इसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सबसे पहले तो कल के सेशन में अमेरिका के बाजार फिर से आपको गिरते हुए दिखे हैं एंड डेज लो पे क्लोजिंग मिली है। लगभग 400 पॉइंट्स डाउन बंद होते हुए दिखे हैं। इसी के चलते एसजीएक्स निफ्टी में भी लगभग 150 पॉइंट्स की गिरावट आपको स्क्रीन पे दिख रही है इस समय। यानी आप मंडे के सेशन में एक गैप डाउन ओपनिंग जो है वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं इस समय। मुझे जो लगता है वही सब लोग सोच रहे होंगे। टाटा स्टील की बात करें तो एग्जैक्टली 100.10 रुपीज़ के लेवल्स पे इसमें क्लोजिंग मिली है आपको। और ना ये स्टॉक हरे निशान में बंद हुआ है, लाल निशान में, एग्जैक्टली फ्लैट बंद हो गया। ये समझ लो जो थर्सडे का प्राइस था वही फ्राइडे का प्राइस रहा, तो बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है। अच्छी ओपनिंग मिली थी, 102.80 पे हाई लगाया है स्टॉक ने, 99.90 का लो लगाया एंड लोस के पास ही बंद होता हुआ दिखाया, डेज लो पे ही बंद हुआ है। इनफैक्ट वॉल्यूम्स की बात करें तो मिसिंग है, 3.2 करोड़ शेयर्स ट्रेड होते हुए दिखे हैं। 6.6 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम्स बिल्कुल है ही नहीं। आप कह सकते हैं इस समय ट्रेड चल ही नहीं रहा है इस स्टॉक में। पिछले कुछ दिनों के आपको वॉल्यूम्स बताऊं मैं अगर इस स्टॉक के कि पहले क्या चल रहे हैं, और साथ के साथ डिलीवरी परसेंटेज भी बताऊं तो कल के सेशन के तो मैं आपको बता चुका हूं 32% की डिलीवरी परसेंटेज है। 5 दिन का एवरेज देखें तो भी वॉल्यूम्स नहीं है। 3.80 करोड़ शेयर्स ट्रेड होते हुए दिखे हैं, एवरेज वॉल्यूम 6.6 करोड़ शेयर्स के हैं। तो वॉल्यूम्स के सामने, एवरेज वॉल्यूम्स के सामने कम वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं। वॉल्यूम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टॉक का डायरेक्शन दिखाने में आपको। फॉर एग्जांपल, अगर ऊपर जा रहा है स्टॉक विद वॉल्यूम्स, दैट मीन कोई बड़ा बंदा जो खरीद रहा है स्टॉक को, जब बड़ा बंदा खरीद रहा है तो उसको कुछ दिख रहा है, स्कोप है। और सेम अपोजिट अगर स्टॉक वॉल्यूम्स के साथ गिर रहा है तो आपको वहां पे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और वॉल्यूम्स के साथ अगर चार्ट्स में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो इसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अदरवाइज आप मैक्सिमम एक वर्ड सुनते होंगे फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन, तो वो विदाउट वॉल्यूम जो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है वो फॉल्स हो जाता है, ज्यादा गलत पड़ जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम्स स्टॉक से मिसिंग है लगभग पिछले कुछ दिनों से, और डिलीवरी परसेंटेज वही 30-32% के समथिंग देखने को मिल रही है। तो कुछ ज्यादा खास चल नहीं रहा है इस स्टॉक में। इसके रिटर्न्स का चार्ट बताऊं तो एक वीक में 3% नेगेटिव है, एक महीने की बात करें तो लगभग 8% नेगेटिव है, 3 महीने में 10% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, 6 महीने में 24% के नेगेटिव रिटर्न्स, और एक साल की बात करें तो 27% के नेगेटिव रिटर्न्स। अगर ईयर टू डे की बात करें तो वो लगभग 10% नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं आप सभी को। तो ये स्टॉक का हाल रहा है पिछले कुछ दिनों में जो चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो खबर है, जो मतलब कल के सेशन में एक ही न्यूज है स्टॉक में, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। कंपनी इज नॉट करंटली इन एनी डिस्कशन विद पोटेंशियल बायर्स फॉर द यूके बिजनेस, स्पोक्स पर्सन। तो कंपनी का जो यूके का बिजनेस है उसको बेचने की तैयारी चल रही है, आपको पता है, बट अभी उसके लिए कह रहे हैं कि कोई भी डिस्कशन है नहीं, ऐसा कुछ करके। और आपको एक और इसी में आता हुआ दिखा है, कंपनी इज एक्टिव डिटेल डिस्कशन विद यूके गवर्नमेंट विद रिलेशन टू फ्यूचर ऑफ यूके बिजनेस। तो इससे रिलेटेड ही बस इनके जो यूके का बिजनेस है उससे रिलेटेड 2-3 खबरें आती हुई है, बाकी ये फोकस में नहीं है स्टॉक इस समय। बाकी अगर आपके पास पोजीशन है तो आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। ट्रेडर हो तो मुझे इस स्टॉक में, मैं आपसे कंटिन्यू कह रहा हूं, जब तक 105.50 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती मैं नेगेटिव ही बैठा हूं। ये आपको नीचे के स्तर दिखा सकता है, 95, 93 और 90 रुपए तक भी जा सकता है। तो ट्रेडर है तो प्रॉपर एसएल रखें अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग और एग्जिट करें अगर ट्रेड कहीं ना कहीं आपका एसएल होता है तो। अब बात करते हैं इन्वेस्टर के लिए, अगर वो खरीदना चाहता है या फिर उनको ऐड करना है अपनी पोर्टफोलियो में, एक्यूमुलेट करना है, तो कौन से बेस्ट लेवल हो सकते हैं। तो दोस्तों, खरीदारी करने की बात करें तो मैं वही 95 से आपको खरीदारी स्टार्ट करने के लिए कहूंगा। पहला इंस्टॉलमेंट आपका 95 के अराउंड जाना चाहिए, दूसरा 91, 93 के आसपास, तीसरा 88 के आसपास अगर आता है तो। ऐसे नहीं है कि आएंगे ही आएंगे। 93 रुपीज़ की बुक वैल्यू पर शेयर है इस शेयर की, और इस शेयर की बैलेंस शीट जितनी स्ट्रॉन्ग है इस समय उतनी
शायद इसकी लाइफ में कभी नहीं रही है। ऐसा कंपनी ने खुद भी कहा है और ब्रोकरेज हाउसेस का भी यही मानना है। कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स थोड़े से नेगेटिव साइड पे आ सकते हैं। नेगेटिव का मतलब है कि बेस काफी हाई है, उस बेस के सामने कमजोरी रहेंगे क्योंकि बेस बहुत ज्यादा हाई हो गया है, तो उससे रिलेटेड करेंगे तो थोड़े कमजोर पड़ सकते हैं। प्रोडक्शन में भी आपने देखा थोड़ा जो Q2 का अपडेट आया था उसमें कमजोरी थी। तो ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है स्टॉक आपको 95 93 के लेवल्स इजीली दिखाएगा आने वाले समय में, वहां आप डेफिनेटली खरीदारी कर सकते हैं। तो ये मेरा पूरी वीडियो इस समय टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।